ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग करना। फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग सीखने के लिए हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं। मान लीजिए बैंक में आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं और 18 महीने तक आप ये 100 रुपये जमा करने वाले हैं, जिस पर आपको 9% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि 18 महीने के बाद 9% वार्षिक ब्याज जुड़ कर के कितनी राशि आपको मिलेगी, तो उसके लिए आप फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर आपको एक्सेल शीट पर मैन्युअली इसे कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर पहले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़। ये 100 हमने डाल दिया और चूंकि ये जो अमाउंट है ये 18 महीने तक सेम ही रहना है, तो इसको हम ड्रैग करके नीचे तक ले आते हैं। अब हमको 100 रुपये पर 9% की दर से ब्याज निकालना है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू, और चूँकि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये है इसलिए इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम गुणा का निशान लगाएंगे और अब लिखेंगे 9%। ये वार्षिक ब्याज है, जबकि हमको पहले महीने का ब्याज निकालना है, तो इसके लिए इसको भाग दे देंगे 12 से और अब एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए 75 पैसे पहले महीने का ब्याज आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ कर के अमाउंट देखना है, तो इसके लिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट हो गया है 100 रुपये 75 पैसे। अब ये जो अमाउंट है ये अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो यहाँ लाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे और उसके बाद इस सेल को चुन लेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया। अब हमको दूसरे महीने का ब्याज निकालना है, तो दूसरे महीने का जो ब्याज है वो इन दोनों अमाउंट के सम पर हमको मिलेगा। इसलिए पहले यहाँ इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे और इसके बाद ब्रैकेट हम लगाएंगे, फिर इस सेल को और इस सेल को जोड़ लेंगे। तो ये प्लस का निशान लगा के इस सेल को चुन लिया, ब्रैकेट का निशान लगा दिया और अब हम लगाएंगे गुणा का निशान, फिर लिखेंगे 9% और इसको भाग दे देंगे 12 से। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये दूसरे महीने का ब्याज आ गया है। अब प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट के लिए इन तीनों सेल्स को हम जोड़ लेंगे। अब आगे बचे हुए महीनों के लिए भी चूंकि यही फार्मूला लगना है, इसलिए इस फार्मूले को हम ड्रैग कर लेंगे। अब ये वो अमाउंट है जो हमको 18 महीने के बाद प्राप्त होगा। अब इस मैनुअल प्रोसेस की बजाय अगर हम सरल तरीके से ये निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू, इसके बाद FV हम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमको चाहिए रेट। ये इंटरेस्ट रेट है जो है ये 9%। इस सेल को हम चुन लेंगे, इसको हमने 12 से भाग दे दिया और अब कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है NPER यानी नंबर ऑफ पीरियड, तो ये 18 महीने हैं, तो अब हम इस सेल को चुन लेंगे। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर हमको PMT की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, वो है 100 रुपीज़
इस सेल को हम चुन लेंगे। अब यहाँ हमको कॉमा लगाना है, पर ध्यान रखें यहाँ पर हमको 2 कॉमे लगाना होंगे। अब इसके बाद है टाइप। इंटरेस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम टाइप चुनेंगे। अगर जिस दिन से आपने पैसा जमा किया है उसी दिन से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, और अगर महीने के अंत में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम 0 लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 0, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए जो अमाउंट आ रहा है वो इस अमाउंट से अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो मंथ के एंड में कैलकुलेट किया है। अब अगर हम जब से पैसा जमा किया तब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 0 की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे 1, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखिए ये दोनों अमाउंट सेम है। डॉलर का निशान हटाने के लिए इस पर क्लिक करके यहाँ जो कॉमे का निशान है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डॉलर का निशान हट गया। इसी तरह से अगर आपने कोई बीमा करवाया है जिसमें आपको 10 साल तक 10,000 की प्रीमियम प्रतिवर्ष भरना है और बीमा कंपनी के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको इस धनराशि पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। अब आप जानना चाहते हैं कि 10 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी, तो उसके लिए भी आप फ्यूचर वैल्यू फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू फार्मूला लगा कर देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे FV और अब हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये रेट लेना है, यानी इंटरेस्ट रेट, ये है 8%। इस सेल को चुन लेंगे और चूंकि हम वार्षिक ब्याज निकाल रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पर 12 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हमको पीरियड चुनना है। 10 साल के लिए ये है इसलिए हम ये वाली सेल चुन लेंगे। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। PMT की हमको ज़रूरत नहीं है। अब हमको लेना है प्रेजेंट वैल्यू जो है 10,000। इस सेल को चुन लेंगे और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था यहाँ पर हमको डबल कॉमा लगाना होगा। और अब हमको चुनना है टाइप। हम मानकर चल रहे हैं कि जिस दिन से हमने पैसा भरना शुरू किया है तभी से ब्याज जुड़ रहा है, तो यहाँ पर टाइप हम चुनेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वो वैल्यू आ गई है जो 10 साल के बाद 8% की दर से वार्षिक ब्याज जुड़ने के बाद हमको मिलने वाली है। डॉलर का निशान हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर कॉमे पर क्लिक कर दें। ये हमारी वैल्यू आ गई। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग करना।